हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मैं आपके सामने फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। मजबूती तब तक नहीं आती है जब तक आप मेरे प्रिय बहनों अपनी सोच से बाहर नहीं आते हो और आप खुदा की उपस्थिति में नहीं जाते हो। बहुत लोगों का ये कहना है कि उपस्थिति क्या है मालूम है, खाली खुदा की उपस्थिति में बैठना उपस्थिति होती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा की उपस्थिति में बैठना उपस्थिति नहीं होती है। खुदा से बात करना ये उसकी उपस्थिति होती है कि आप उसकी उपस्थिति में हैं। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। अंत के दिनों में अधिक सोचना आपकी जीत नहीं है। अंत के दिनों में अधिक सोचना आपकी हार है। समझ रहे हैं मेरी बात। 7 कलीसियां थी और एक ही बात 7 कलीसियाओं को लिखी गई कि जो जय पाए वो जय पाए। क्या करे वो विक्ट्री पे हासिल जो जय पाए एक ही काम करे, वो यीशु पर विश्वास करे। समझ रहे हैं मेरी बात को। बहुत से लोग, क्यों हमें पवित्र आत्मा दिया गया मालूम है आपको? हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि हम एक विक्टोरी लाइफ जिए अंत के दिनों में। खुदा चाहता है कि अंत के दिनों में एक विक्ट्री वाला जीवन हम जीने पाएं और उसके लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया जो हमारी सहायता करता है, जिससे सहायक कहते हैं। समझ रहे हैं? हम अपने बुरे ख्यालों और भावनाओं पे अब कंट्रोल पाने पाए, नियंत्रण पाने पाए, उस पे हम जयवंत होने पाए। इसलिए ये पवित्र आत्मा दिया गया। इसलिए 7 कलीसियों को एक ही बात लिखी है मालूम है आपको, जो जय पाए। इसलिए इन आप क्या दिनों में चेक करें कि आप अधिक सोचने से जय पा रहे हैं या परमेश्वर से बात करने के द्वारा आप जय पाते हैं। अधिक सोचना पवित्र आत्मा का साइन नहीं है। अधिक सोचना किस बात का साइन है? आप कितनी चिंताओं से भरे हुए हैं और उसके पीछे कितना स्ट्रेस और टेंशन छुपा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखो, जब यीशु जंगल में था ना, जब वो भीड़ को खाना खिला रहा था तो उसने अपने चेलों से एक बात कही कि तुम इन्हें खाने को दो। यीशु उनका रिएक्शन देखना चाहता था कि इस बात को सुन के वो क्या चीज़ों को सोचते हैं या फिर वो प्रार्थना करते हैं। पर देखो चेलों का रिस्पॉन्स क्या था। चेलों ने कही कि हम इतनी रोटियां यहाँ से कहाँ से लाएं। उनका जो माइंड था ना, वो जंगल की तरफ चला गया और वो सोचने लगे कि इतनी रोटियां हम इस जंगल में कहाँ से लाएं। पर उनका ध्यान उस बात पे नहीं जा पाया जो यीशु उनसे कह रहा था कि उनके सामने कौन खड़ा है। ऐसे ही हमारे साथ भी कभी कभी हमारे जीवनों में भी ऐसे ही होता है कि हालातों पे, परिस्थितियों पे हमारा ध्यान होता है, पर उस परिस्थितियों को जो सॉल्व कर सकता है ना, उस पे हमारा ध्यान नहीं होता है। और यही हमारे अधिक सोचने का कारण होता है और इसी मारे हम अपने अधिक सोचने से बाहर नहीं आ पाते हैं। पर यही गलती चेलों ने भी करी कि यीशु ने उन्हें फर्स्ट टाइम ये नहीं बोला यीशु ने कि मैं इन्हें खिलाऊंगा। उसने जब पहले फर्स्ट टाइम बोला तो उसने ये बोला कि तुम इन्हें खाने को दो। बाद में वो बात तो ये थी कि उसने ही खिलाया, पर उसने पहले क्या बोला था, तुम इन्हें खाने को दो। यीशु ने उनका रिएक्शन चेक करा। ऐसे ही प्रभु भी आपका रिएक्शन चेक करते हैं। मालूम है आपको कि आप जब परमेश्वर कुछ आपसे कह रहा है उस टाइम आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अपने अधिक सोचने से बाहर आइए। अधिक सोचना, एक मैं बताना चाहता हूँ, खाली पाप में गिरना नहीं है। अधिक सोचना मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर से अलग होना भी है। समझ रहे हैं आप? एक व्यक्ति जो अधिक सोचता है वो विक्ट्री कभी हासिल नहीं कर सकता। एक विक्ट्री वाला जीवन कभी नहीं जी सकता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम सोचें नहीं, हम फ्यूचर के बच्चों के बारे में ना सोचें, फ्यूचर कैसा होगा, हमें घर कैसा होगा, घर कैसे मेंटेनेंस करना है, बिजनेस कैसे मेंटेनेंस करना है, बहुत सी बातें हैं। पर मैं कहता हूँ अगर आप इन दिनों में अगर मोस्टली आप सोचने पे डिपेंड हो चुके हैं तो मेरे भाइयों, उस सोचने के पीछे कई बीमारियां हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है और कई प्रकार का पाप भी है। इस बात को ध्यान रखना जो आपको विक्ट्री वाला जीवन नहीं जीने देगा। इसलिए इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि एक राइट मैसेज मैं आपके सामने ला सकूं। इसलिए एक विक्ट्री वाला जीवन जीने के लिए खुदा की उपस्थिति में खाली बैठिए नहीं, उससे बातचीत करिए। समझ रहे हैं? उसे खुदा की उपस्थिति कहते हैं। उससे
तब आप एक विक्ट्री भरा जीवन जी पाओगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।